हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले ग्रहण के बारे में। देखिए, कुछ ग्रहण हैं जो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, स्पेशली 3 जो नेक्स्ट ग्रहण है वो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। उनमें से फर्स्ट ग्रहण है जो 5 जून को है, जो कि चंद्र ग्रहण है। फिर 21 को भी एक ग्रहण है और फिर दोबारा से 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण है। जो 21 जून का ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है। तो 3 ग्रहण इतनी जल्दी एक दूसरे के बाद आने की वजह से ये जो, वैसे तो जून जुलाई में हमेशा हर साल ही ग्रहण आते हैं, पर ये जो इतनी क्विक क्विक ग्रहण आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पर उससे पहले मैं बहुत दिल से आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सबसे मुझे इतना प्यार मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली, इतना ऑनर मिला कि मैं आपको हाथ जोड़कर थैंक यू करने के अलावा मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको थैंक यू कर पाऊँ। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते रहिए, ये हमारी एक फैमिली है और मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी मैसेज मैं दे रही हूँ अपने रीडिंग्स के थ्रू, आप प्लीज़ इसे ज़रूर फैलाइए, अपने फ्रेंड्स को और अपने नोन टूज़ को दीजिए। साथ ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो बार-बार आपको कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। किस हिसाब से परेशान इसलिए कह रही हूँ कि अगर बार-बार आपको कॉल की जाती है और कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट जो कि बेसिर पैर की बातें हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोग जो हैं वो ना कीजिए, वरना मैं कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो देन आई एम ओपन फॉर यू। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ कि हमारा अल्केमी करके, अल्केमी एक मेरा इंस्टीट्यूशन है जो आईएसओ अप्रूव्ड है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो कोर्सेज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकते हैं। स्पेशली टैरो का कोर्स है जो ऑनलाइन कोर्स है, जिसे आप कर सकते हैं घर बैठे-बैठे। लोशो ग्रिड का कोर्स है, न्यूमरोलॉजी का है, एंजल थेरेपी का है, क्रिस्टल हीलिंग का है। साथ में अब जो लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज़ हैं कुछ, मनी मैग्नेटिज़्म का है, रिलेशनशिप की कोचिंग है, जो कि बहुत लोग ले रहे हैं और उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मनी मैग्नेटिज़्म का मेरा बहुत ही हिट एक प्रोग्राम चल रहा है जो ऑलरेडी मैंने फेसबुक पर काफ़ी इससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो आप भी मनी मैग्नेटिज़्म का प्रोग्राम जो है, जिसे मैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोग्राम कहती हूँ, इकोनॉमिक प्रोग्राम कहती हूँ, आप उसे ज़रूर अडैप्ट कर सकते हैं और उसके अडैप्टेशन के साथ-साथ आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड तो है, बट इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। एंड आप उसे जॉइन करते हैं तो आपकी जो सोच है वो भी बदलती है, पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के अगर कोर्सेज़ अगर आप करते हैं तो ये आपकी सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण के बारे में। देखिए, ग्रहण जो है वो 5 जून को लग रहा है और रात में, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो रात में लग रहा है। मैं टाइमिंग्स ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास लग रहा है और ये खत्म होगा 6 जून को मॉर्निंग में 2:36 के हिसाब से। तो टाइमिंग में हल्का सा फर्क कहीं-कहीं आ रहा है। बहुत सारी बुक्स में भी अगर पढ़ा जाए तो टाइमिंग्स में हल्का-हल्का फ़र्क है। तो आप ये देख लीजिए कि अमूमन 11 बजे के करीब रात को ये ग्रहण लगेगा और मैक्सिमम 2:30 2:40 के करीब ये ग्रहण जो है वो रात ही को, यानी कि नेक्स्ट डे हो जाता है, क्योंकि 6 हो जाएगी तो ये खत्म होगा। तो इस पूरे ग्रहण काल में ना आपको खाना खाना है, ना आपको खाना बनाना है, जो कि रात का समय है तो ये ईज़ी हो जाता है थोड़ा-सा। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी रेमेडीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली बताते हैं कि ग्रहण के टाइम आपको करनी है या नहीं करनी है। डूज़ एंड डोंट्स जो है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट हो तो वो बताया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये ग्रहण किन को, किन राशियों को, किन लगन वालों को, किस असेंडेंट को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो आपको शुरू करते हैं हम एरीज के साथ, क्योंकि ये ग्रहण चंद्र ग्रहण है और ये लग रहा है वृश्चिक राशि में, यानी कि 8 स्कॉर्पियो में। अगर स्कॉर्पियो में लग रहा है तो अगर हम शुरू करेंगे एरीज से, तो आप देखिए आप पर क्या इम्पैक्ट होगा। 8th हाउस आपका बनता है। जब 8th हाउस आपका बनता है तो नेचुरली आपकी हेल्थ पर
कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, कुछ अमाउंट में आपको स्ट्रेस दे सकता है, ट्रबल दे सकता है, स्पेशली फादर की जो है हेल्थ है उसको लेकर कुछ चिंता भी बना सकता है। इसके अलावा आपको भी कोई गुप्त सी स्ट्रेस दे सकता है जो आप प्रेशर फील करें अपने माइंड पर। तो एरीज आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अपने माइंड पर जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं उसे थोड़ा लाइट रखिए। व्हाइट चीज़ों का अगर आप दान करते हैं, स्पेशली दूध का, चीनी का, आटे का, चावल का, तो इस तरह का दान करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सिर्फ बुरा नहीं होता ग्रहण में। अगर 8th हाउस है तो आपको कुछ ऐसे इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसी बात को सोचने का मौका मिलेगा कि जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आने वाला है, क्योंकि ग्रहण एक ऐसी एनर्जी है। ग्रहण तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसे बुरा ही कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, कम हो रही है एनर्जी, जो है वो शैडो में जा रही है, एनर्जी जो है वो ब्लैकआउट हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बेस्ट एनर्जीज जो हैं सन की या मून की, अगर वो कहीं न कहीं ग्रसित हो रही हैं, तो हम इसे बेटर तो नहीं कह सकते, पर इसमें से भी कुछ ना कुछ बेटर निकलता है, क्योंकि एनर्जीज़ को अगर ट्रांसफ़ॉर्म किया जा रहा है, तो ये आपका भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन का समय है, तो यहाँ से मैक्सिमम लेने का टाइम है। तो अगर हमने 8th हाउस से मैक्सिमम लेना है, स्पेशली एरीज़ के लिए, तो क्या मैक्सिमम लेंगे? किसी ऐसे सीक्रेट को जो आपके अंदर है, जो सब सामने बाहर नहीं है। तो जो सीक्रेट आपके अंदर है, यानी कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट यानी कि आपको अपने अंदर सोचना है, बार-बार सोचिए ऐसा क्या काम है, क्या जिसका वो जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए। अगर कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा कोई आपको बार-बार अट्रैक्ट करता है, टेम्प्ट करता है, उसे भी छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, तो ये टाइम है जब आप ग्रहण से शेड कर सकते हो। वो एनर्जी जो आपको जकड़ के रखा है, वो एनर्जी जो शायद बहुत अब आपके लिए अब अच्छी नहीं है, अगर उसने आपको जकड़ा हुआ है, तो आप अब आपका उसके बाहर निकलने का समय है। उस एनर्जी वे से आप बाहर निकल सकते हैं और बहुत अच्छे से आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ये वो समय है जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और उसका बेटर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं हम टॉरियंस की। टॉरियंस के लिए देखिए, क्योंकि ये आपके 7th हाउस में है, तो पार्टनरशिप का बहुत ध्यान रखना है, और स्पेशली आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ पार्टनरशिप है, तो हो सकता है कि आप कुछ स्टिफ महसूस करें, आप नॉर्मल ना महसूस करें। नॉर्मल मतलब ये है कि जो छोटी-छोटी बात आप पहले करके यू गेट अवे विद थिंग्स, वो आप नहीं कर पाएँगे। हो सकता है आपको भी उनकी छोटी-छोटी बात जो है वो बुरी लगे, और छोटी बात ही बड़ी बन सकती है। बड़ी का मतलब ये है कि आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, आपको लग सकता है कि ये बात अब आप सहन नहीं कर पा रहे हो, जो पहले यू वर टेकिंग इट, बट अब यू आर ऑफ टेकिंग इट। अब आपका बिल्कुल दिल नहीं है कि आप उतना अमाउंट का प्रेशर आप लें अपने ऊपर, या उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर आप लेने के बाद आप अपने आप को ओके महसूस करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में रीअरेंजमेंट होगा, आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं रीसेटिंग होगी, और ये रीसेटिंग आप दोनों के लिए बेस्ट है। ये पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, जो कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस की पार्टनरशिप के बारे में भी मैं बता रही हूँ। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर कुछ चेंज होता है, तो वो भी आपके बेटर के लिए, आपके बिजनेस के लिए है, जो आपका बेटर होगा। जो आपको हो सकता है कि कुछ इस तरह का पार्टनर मिल जाए जो आपकी बात को समझे, और अगर अभी तक आप उसमें इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे थे, या अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं था, तो अब आप सोच पाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। ये एनर्जी जो है वो आपको शेक करेगी। उस शेक आप में जो आपने अभी तक नहीं कर रहे थे, इनर्शिया में चल रहे थे, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहा था, तो अब यू विल फील शेकन अप, यू विल फील क्वाइट लॉट ऑफ एनर्जीज अराउंड यू, जिसकी वजह से आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। यू विल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तब बहुत सारी चीजें जो हैं वो इम्पैक्ट लेंगी, वो अपना इम्पैक्ट दिखाएंगी, और आपको उसका जरूर इम्पैक्ट और उसका फर्क जो है वो जरूर आपको महसूस भी होगा और समझ भी आएगा। अब बात करते हैं जेमिनाइज की, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। उनके लिए ये 6th हाउस में है। अब देखिए, इसका पहले मैं आपको बेटर बता दूं तो आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे, या वो अपने मन से दुश्मनी ही खत्म कर देंगे। अब ना दुश्मन है ना दुश्मनी है। हो सकता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हों आपके आसपास हों, जो बहुत सारी चीजें आपके बारे में गलत बोल रहे हो, वो भी खत्म हो जाएगा। पर हो सकता है कि आपकी हेल्थ को लेकर कोई इश्यू रहे, या अचानक से कोई केसेस आपके सामने आ जाए, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़े, जो आपने कभी सोचा नहीं था, या जिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आपने लिया था, तो इस तरह का आ सकता है। तो ये जो एनर्जी थी, जो
अभी तक दबी हुई थी, जो शैडो में थी, वो एनर्जी बाहर निकल कर आएगी और जब वो बाहर निकल कर आएगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, आपको समझ में आएगा, आप उसका इम्पैक्ट लोगे और आप समझने की कोशिश करोगे, उसमें चेंज भी लाओगे। वो चेंज अल्टीमेटली आपके लिए बेटर ही होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फील होगा। वो डिस्कम्फर्ट जो है वो आप जितना हो सके उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके 6th हाउस में है और हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड कुछ जैसे उठक-पटक हो या आप जाना चाहें तो लेट हो जाए और ना जा पाएँ, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो आप फ़ील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए, कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। अब कर्क राशि वालों के लिए ये जो इम्पैक्ट है वो आपका आ रहा है 5th हाउस में। अब देखिए 5th हाउस में अगर मून जो है वो ग्रसित हो रहे हैं, तो मून है दिल, तो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा-सा डर की बात है। और 5th हाउस किसे रिप्रेज़ेंट करता है? पढ़ाई के साथ-साथ ये अफ़ेयर्स को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और बहुत प्यार में हैं, तो ब्रेकअप हो सकता है, जो अचानक से हो और आपको पता ही ना चले, 2 ही दिन में बस एकदम से हो जाए। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। और 2-3 दिन तो हो सके तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा आप दान कर सकते हैं वाइट चीज़ों का। जितना हो सके कूल कलर्स डालिए, मून के कूल कलर्स डालिए और अपने आप को स्पेशली 5th के अराउंड तो अपने आप को बहुत दान-पुण्य कीजिए। पानी से रिलेटेड या तो पानी बहुत ज़्यादा लीजिए, क्योंकि पानी में कहीं न कहीं हमारे इमोशंस जो है वो इम्पैक्ट होंगे। कैंसेरियंस जो है वो वैसे ही वाटर साइन है, तो कहीं न कहीं आप चॉकलेट वगैरह भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत मैंने रिलीफ देखा है। मेडिटेशन कीजिए, लड़ाई झगड़े से थोड़ा-सा अगर बच के रहेंगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप को खोना। अब बात करते हैं हम लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो है ये आ रहा है ग्रहण आपका 4th हाउस में, जो कि आपके घर का है। जो आपके घर को, आपकी ज्वेलरी को, आपके जो ऐसे एसेट्स हैं जो थोड़े से जैसे कार वगैरह इस तरह के एसेट्स को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करता है। तो आपको केयरफुल रहना है, जब आप ट्रैवल कर रहे हों तब भी अपने घर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना है, तो अवॉइड कीजिए इस दिन। तो कोई बड़ा डिसीज़न जो है वो इन दिनों के आस-पास मत लीजिएगा, यानी 3rd के बाद से आप 6-7 तक बिल्कुल मत लीजिएगा, जून तक। तो आप थोड़ा-सा केयरफुल रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना सामने से कोई ना कोई परेशानी आएगी। मदर की हेल्थ को लेकर भी आपको कुछ चिंता लगी रह सकती है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। वर्गोज़ के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 3rd हाउस में ट्रांजिट का मतलब है कि 3rd हाउस में मून होंगे तो वहाँ पर उनको ग्रहण लगेगा, ग्रसित होंगे। तो 3rd हाउस जो है वो भाई-बहन को रिप्रेज़ेंट करता है, 3rd हाउस पराक्रम को रिप्रेज़ेंट करता है। वहाँ अगर दिल में मून पर अगर ग्रहण लगता है तो कहीं न कहीं आप अपने भाई-बहन से उलझ सकते हैं। किसी बात को लेकर, छोटी-सी बात को लेकर अगर आप कोई भी बड़ी बात इम्पैक्ट लेने लगे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए। बोल चाल की भाषा को थोड़ा-सा मीठा बनाइए तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपके पराक्रम में, आपकी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ में भी आपको कमी महसूस होगी। वो भी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप बोल-चाल में कहीं कुछ प्रॉब्लम महसूस करें, क्योंकि बेसिकली यू आर रूल्ड बाय बुध और बुध और मून की आपस में बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। तो एक जना जब ग्रसित है तो दूसरा उसमें इम्पैक्ट होगा। तो आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल कीजिए, अपनी सोच को कंट्रोल कीजिए, बोलने की कम्युनिकेशन को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस जगह से उठकर चले जाइए कि आपके लिए बेटर रहेगा। लीब्रा यानी कि तुला राशि के लिए 2nd हाउस में है, तो अपने घर परिवार को लेकर आप कुछ इनसिक्योर फील कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ इनसिक्योर फील कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है वो बहुत चेंज की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप कोशिश करें कि अपना जो ट्रैवल करें, या आपका ये दिल करे कि आप अपना घर जो है वो शिफ्ट कर जाएँ, या आपकी कहीं ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए जो एकदम से आपको उठकर किसी और दूसरी जगह पर जाना पड़े और पूरा एक हिसाब से घर ही आपको वहाँ पर सेट करना पड़े। तो इस तरह की अगर कोई आपके साथ हैपनिंग हो रही है तो वो अल्टीमेटली तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको इसका बहुत इम्पैक्ट लगेगा, बुरा भी लग सकता है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आपको हो सकता है कि ऐसे लगे कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, बेटर नहीं है। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए। स्कॉर्पियो के लगन में लग रहा है। देखिए, लगन में लगना यानी कि खुद पर लगना और अपने पर इम्पैक्ट आना, और दिल पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। मन से आप अपने आप को वर्थलेस महसूस कर सकते हैं। मैं वर्थलेस शायद ज़्यादा बड़ा
बड़ा वर्ड बोल रही हूँ, पर ऐसा कुछ महसूस कर सकते हैं कि जिसमें आपको लगे कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, या मैं वो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरा कोई गोल नहीं है पर्टिकुलर, मैं अपने लाइफ पर्पस की तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह के अगर विचार आपके मन में आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको अपनी लाइफ में कुछ सॉलिड करना है। वो जो सॉलिड करना है उसके लिए आपको इम्पैक्ट लेना है, उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी है। उसके लिए शायद आपके साथ ऐसा हो कि आपको लगे कि मुझे ये सब चीज़ें जब करनी है तो मैं इसको बेटर वे में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। और आई होप कि वो आप कर भी पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरफ लेकर जाएँगी जहाँ पर आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि ये ग्रहण में कुछ ऐसे लोग हों जो ऐसे इम्पैक्ट करें कि जिसमें आपको लगे कि मेरे वजूद में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे होता है ना, फीनिक्स में एक बार टुकड़े-टुकड़े हो गए, एक बार बिल्कुल राख हो गया, फिर उससे नया जन्म लिया। तो इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है कि आपको लगे कि एक बार तो मेरे बिल्कुल मैं आई एम गोइंग टू बी लाइक ज़ीरो, एंड फिर उसके बाद वहाँ से जब आप उठेंगे तो इतना बेटर उठेंगे कि आपको कोई भी, मतलब आपका कोई सानी नहीं है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आपके लिए इतना बेटर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा आपके लिए। सैजिटेरियस की बात करें यानी कि धनु की, तो खर्चे से ज़रूर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अननेसेसरी खर्चे आपके सिर पर आ सकते हैं। और हो सकता है कि आप अपने घर से रिलेटेड, अपने कपड़ों से रिलेटेड, अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कुछ इस तरह के खर्चे करें जो अनअवॉइडेबल हों, पर वो खर्चे आपको कहीं न कहीं इम्पैक्ट दें। आपको लगे कि ये खर्चे शायद मुझे नहीं करने चाहिए, पर अब आपके ऊपर है तो आपको करने ही पड़ेंगे, इसलिए खर्चों से आप बाहर नहीं निकल सकते। और आपको इस बात को समझना है कि फिर भी सोच विचार कर कुछ इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बार-बार सोचिए और इन्वेस्ट करें। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा। हालाँकि ग्रहण लग रहा है 11th हाउस में। हाउस ऑफ गेन्स में ग्रहण लग रहा है। देखिए, अचानक से गेन्स तो होंगे, पर अचानक से लॉसेस भी हो सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि गेन्स भी होंगे और लॉसेस भी होंगे। कुछ अमाउंट में लॉस हो सकता है, कुछ अमाउंट में गेन। अगर कोई दिल की किसी के साथ आपकी बन रही है क्योंकि वो सामने है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा 7th हाउस पे। तो कहीं न कहीं आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, दिल वालों से जो बात हो रही थी उतनी प्यार से हो नहीं रही है, या उतना रोमांस दिखा नहीं रहे हैं जितना उनको दिखाना चाहिए। एक्वेरियंस के लिए अगर हम बात करें तो उनके एक हिसाब से उनके कैरियर हाउस पे ये ग्रहण लग रहा है। तो अगर कैरियर में ग्रहण लगता है, और स्पेशली उनका कैरियर जो है वो 8th नंबर यानी कि स्कॉर्पियो है और मार्स से रिलेटेड है। अगर वो लॉयर्स हैं, अगर वो जजमेंट में है, या वो पुलिस में है या आर्मी में है, तो वो इम्पैक्ट ले सकते हैं। तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी ऐसी जगह पर अगर वो जा रहे हैं तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं। उनको खुद से अपनी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चेंजेस ऐसे उनके आसपास आ सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आए, स्पेशली कैरियर को रिलेटेड एकदम से उनकी कोई ट्रांसफर हो जाए जो शायद उन्हें अच्छी ना लगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पाइसेंस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए अगर हम कहें तो उनके 9th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। तो लंबी दूरी की यात्रा जिसका कोई मीनिंग ना हो वो करनी पड़ जाए, और अब वो करनी पड़ गई है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो, फ़ायदा भी ना हो, बल्कि नुकसान हो जाए। तो वो यात्रा, जब आप उस यात्रा पर निकले तो आप ये रियलाइज़ करें कि इस यात्रा की ज़रूरत ही नहीं थी। ये बिना यात्रा के भी काम चल रहा था, इसका इतना इम्पैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। या जो आपका पैनिक पहले था, वो आपको महसूस हो कि मुझे इतना पैनिक होना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह की फीलिंग आ सकती है जिसमें आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा हायर स्टडी की तरफ भी जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर वो जब आप करने लगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहे। तो ये सब इम्पैक्ट जो है ग्रहण के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने तक तो रहते ही है, वैसे 3 महीने भी हम मानते हैं। तो इस तरह के इम्पैक्ट अगर ये नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आपके साथ होंगे, हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप व्हाइट चीज़ का दान पुण्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड। मैं साथ-साथ रेमेडीज़ के भी वीडियो ज़रूर डालती रहती हूँ, तो वो मैं आपको अपलोड करके दूँगी, तो फिर आप ज़रूर उसके बारे में देखिएगा, सोचिएगा और उस पर एक्ट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई भी कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं और आप साथ में मुझसे भी बात कर सकते हैं। आप मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, जो बहुत इनएक्सपेंसिव रीडिंग्स है, और आपके लिए बहुत आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी हो सकता है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।